हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 के ओल्ड क्वेश्चन सीडीबी के कराऊंगा जो वर्ग 3 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे अपन। ये जो पेपर है 1 मार्च 2019 का है और पहली शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1, इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने 2 आयामों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था? नंबर 1 सिगमंड फ्राइड, नंबर 2 कार्ल यूंग, नंबर 3 एरिक फर्म, नंबर 4 हेंस आइसेंक। तो इसका आंसर होगा हेंस आइसेंक। SEN का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन, सोशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एक्सपेंशन नीड। तो इसका आंसर होगा सोशल एजुकेशन नीड्स। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से बढ़ गई है। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, माता पिता कम योग्य हैं, शिक्षकों की बेहतर योग्यता है, या शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। तो इसका आंसर होगा शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें विशेष से संबंधित रूप से जाना जाता है। उसे एथनिक ग्रुप कहते हैं, धर्म कहते हैं, वर्ग कहते हैं, जाति कहते हैं। इसका आंसर होगा वर्ग। शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, उन्हें विषय पसंद नहीं। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके वे आदी हैं, या उन्हें कुछ शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर होगा धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके वे आदी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, यौन परिपक्वता। तो इसका आंसर होगा यौन परिपक्वता। किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है? जन्म से, 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से। तो इसका आंसर होगा जन्म से। 20वीं शताब्दी के मध्य एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, इरिक्सन। तो इसका आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था? स्टर्नबर्ग, फोम, थांडाइक, बंडूरा। तो इसका आंसर होगा थांडाइक। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया था? बिनेट और वर्मन, बिनेट और सिमोन, गोडार्ड और टर्मन, गोडार्ड और वेचसलर। तो इसका आंसर होगा बिनेट और सिमोन। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है: पक्षपात, तर्क, विश्वास, भावना। तो इसका आंसर होगा तर्क। शिक्षक की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है: संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर, छात्रों के समग्र विकास पर। तो इसका आंसर होगा छात्रों के समग्र विकास पर। संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है: ध्यान अभाव अति संवेदनशील विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, सक्रिय अभाव सक्रियता विकार, आक्रामकता अभाव सक्रियता विकार। तो इसका आंसर होगा ध्यान अभाव सक्रियता विकार। निम्नलिखित में से क्या ध्यान का एक आंतरिक कारक नहीं है? रुचि, तीव्रता, पूर्ण धारणा, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा तीव्रता। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया? परिवार प्रभुत्व, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति, लिंग भेद। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास।
निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण अधिगम की स्थितियों की योजना तैयार करना, बच्चे की प्रगति को विभिन्न हितधारकों को बताना, बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना, विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं? तो बाल्यावस्था लापरवाही, दुर्व्यवहार, सहकर्मी अस्वीकरण, आनुवांशिक विरासत। तो इसका आंसर होगा सहकर्मी अस्वीकरण। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैरों वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूद आकार में फिट नहीं हो सकता है। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? असंतुलन, समायोजन, आत्मसात, समष्टि। तो समायोजन। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी के अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को अग्रोन्मुखी अवरोध के नाम से जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार विकसित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं सभी संस्कृतियों पर समानता से बच्चे के विकास के साथ। तो इसका आंसर होगा एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं का अनुसरण करते हैं। असंबद्ध पालन पोषण, अनुमोदक पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, अधिकारवादी पालन पोषण। तो इसका आंसर होगा आधिकारिक पालन पोषण। कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा को कहते हैं दृढ़ता, साहस, प्रेरणा, धैर्य। तो इसका आंसर होगा प्रेरणा। किस सिद्धांतकार ने कौन सी अधिगम प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा था? कोहलर, बंडूरा, बर्नर, पावलोव। तो इसका आंसर होगा बर्नर। समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों के मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सीखने के कुछ निर्देशों का उचित वर्णन करता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर बनाना और विचारों को समझना, प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना, या चर्चा, निश्चित संख्या में परीक्षण या सहकारी शिक्षण। तो इसका आंसर होगा प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना। अवधान विस्तृति को मापने के लिए एक प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण टेलीस्कोप कहलाता है, टेचिस्कोप कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है या एपिडियोस्कोप कहलाता है। तो इसका आंसर होगा टेचिस्कोप। इसका आंसर होगा टेचिस्कोप। पहचान, अहम, पराअहम निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो मास्लो, पावलोव, युंग, फ्रायड। तो इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। प्रेरणा के सिद्धांत को कहते हैं पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। किसी भी व्यक्ति में वह बनने की आदत होती है। अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। समावेशी कक्षा में पढ़ाना
शिक्षकों के लिए एक चुनौती है और इसमें निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 प्रवृत्ति, प्रतिभा, दक्षता, अभ्यास। तो इसका आंसर होगा दक्षता। को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है। पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, प्रयोगशाला, डिस्कवरी, अधिगम या विसंगति का पता लगाना। तो इसका आंसर होगा विसंगति का पता लगाना। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हो गए। हम डेली इसी प्रकार से वर्ग 3 के लिए 33 क्वेश्चन रोज करेंगे, जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।